नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। बवाल इस बात को लेकर कि महागठबंधन के 3 विधायक अब तक पाला बदल चुके हैं और कईयों के पाला बदलने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक हैं और आरजेडी के 1 विधायक हैं जो हाल फिलहाल जिन्होंने पाला बदला। लेकिन असली खेल सदन में भी हुआ कि आरजेडी खेमे के 3 विधायक जेडीयू के पाले में चले गए। इंद्रमोहन सर, इन सब चीजों के बावजूद तेजस्वी यादव एक तरह से शांत हैं। हालांकि आरजेडी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अब एक्शन लिया जाएगा। जिस तरह से अब विधानसभा के अंदर से बयान आने शुरू हुए हैं, अब तक एक खामोशी थी आरजेडी खेमे से। कोई बड़ा खेल की उम्मीद कर रहे थे तेजस्वी यादव, या अभी भी तेजस्वी यादव को लगता है वॉच किया जाए, विधानसभा कभी भी भंग हो सकता है, शायद इसलिए भी चुप्पी है क्या? देखिए, इसमें कई सारी बातें हैं। दरअसल तेजस्वी यादव को लेकर ये कहा जा रहा है कि फिलवक्त पार्टी भी ये देखना चाह रही है, जो हमें हमारे जानकारों ने बताया, कि कमजोर कड़ी है कौन, और धीरे धीरे ये कमजोर कड़ी खुद बाहर हो जाएगी, क्योंकि पार्टी लोकसभा चुनाव में जाने वाली है, उसके बाद विधानसभा चुनाव में जाने वाली है। वो नहीं चाहती कि लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव, खास करके विधानसभा चुनाव से पहले ऐसी भगदड़ जैसी स्थिति हो। ये स्थिति अभी है, तो ये बेहतर है कि अभी ही इससे निपटा जा सके। जहां तक रही बात इन विधायकों के पाला बदलने की, जो फ्लोर टेस्ट के दौरान शायद चेतन आनंद हो, प्रहलाद यादव हो या फिर नीलम देवी हो, इन्होंने जब बदला तो तेजस्वी यादव ने सदन में अपने भाषण के दौरान ये कहा कि ठीक है, आपको जिधर जाना होगा, कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन जब भी मन करे तो इधर आइएगा जरूर। वहीं दूसरी ओर अब जब संगीता कुमारी ने अब पाला बदला है, तो ये कहा जा रहा है कि अब मुश्किल है। मुश्किल ये है कि खबरें निकल कर ये आ रही है कि महागठबंधन में और टूट होने वाली है। खास करके कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा जा रहा है और साथ ही आरजेडी को लेकर भी कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के लिए तो ये तक कहा जा रहा है कि उस पार्टी का एक अलग धारा ही बन सकता है, मतलब एक नया गुट, वहां 2/3 मेजोरिटी के टूटने की खबरें आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिसे जाना था वो चला गया, लेकिन अब जो बाकी बचे हैं, क्या उनमें टूट नहीं होगी? लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव शांत क्यों? तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं। जन विश्वास यात्रा के दौरान जब इतनी बड़ी घटना हुई, अगर आप देखें तो राजनीति के लिहाज से कल की सबसे बड़ी ये घटना थी, और तेजस्वी को बयान देना चाहिए था। तेजस्वी यादव का कोई बयान नहीं आया। हालांकि पार्टी की तरफ से मनोज झा का उसी गाड़ी से बयान आया जिसमें तेजस्वी भी सफर कर रहे थे। मनोज झा ने यह कहा कि इनकी सदस्यता चली जाएगी, बहुत गलत हो रहा है, कुछ लोग पार्टी तोड़ना चाहते, खास करके उन्होंने आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर यही बात तेजस्वी यादव कहते हैं तो बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। हालांकि तेजस्वी शायद उस मुफीद जगह की भी तलाश में रहे होंगे जहां ये बात बोली जाए, जहां ये घटना हुई है, क्या पता है। हालांकि खबरें ये भी निकल के आ रही है कि विधानसभा का आखिरी दिन है कल, यानी कि गुरुवार को, तो उस सत्र में तेजस्वी यादव आ सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि तेजस्वी यादव अगर अपनी बात रखते, जैसा कि आपने भी बताया कि इंपैक्ट पड़ता, तेजस्वी यादव की चुप्पी इस बात को लेकर के भी है कि वो चाह रहे हैं कि जनता तक ये मैसेज जाए कि देखिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह से खेल कर रही है। लेकिन कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसकी शुरुआत इस विधानसभा में जो भी विधायक चुन के आए हैं, पहले तो आरजेडी ने ही की कि एआईएम को तोड़ लिया गया, 4 विधायक इधर आ गए। लेकिन तेजस्वी यादव अगर खामोश है, दोनों पक्ष पे जवाब चाहूंगा कि तेजस्वी यादव अगर खामोश हैं तो इसका यह मतलब है कि वो एक सिंपैथी भी गेन करना चाह रहे हैं जनता के बीच। अभी फिलहाल वो हैं और जनता के बीच भी वो संदेश देना चाह रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायकों के साथ किस तरह से खेल कर रही है। देखिए, सिंपैथी का ज्यादा यहाँ पर तो बड़ी बात यह है कि फायदा किसे पहुंच रहा है, क्या इन विधायकों के इधर से उधर होने पर वोट पर कितना असर पड़ रहा है, ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है। रही बात सिंपैथी की, तो तेजस्वी यादव फिलहाल जो मैं आपको कह रहा था कि वो कमजोर कड़ी को भी तलाश रहे हैं, क्योंकि आप इसे देखिए कि जो सुबह तक सारी पार्टी के विधायक नाश्ता तक कर रहे थे, लेकिन जब विधानसभा में गए तो दल बदल, मतलब इधर से उधर हो गए। हाँ, ये इधर से उधर हो गए। तो ऐसे में कौन किसके साथ है ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। और जो बात कही जा रही है कि क्या ये आरजेडी की कमजोरी है, कांग्रेस की कमजोरी है कि वो परख नहीं पा रहे, दरअसल ये बात भी सही है कि कांग्रेस के बड़े नेता ऑफ द रिकॉर्ड यही कह रहे हैं कि उन्हें पता तो चले कि किसकी किससे बात हो रही है, क्योंकि हर एक विधायक को, अगर आप विपक्ष में बैठे तो आप मंत्री तो नहीं बन सकते ना, आपको एक
इज्जत दी जाएगी, आप विधायक हैं, अपने क्षेत्र में काम करिए, वो इज्जत दी जा रही है, उन्हें तरजीह भी दी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ यही है, इन सबके बावजूद पार्टी में विधायकों की टूट हो रही है और टूट लगातार जारी है। बल्कि कांग्रेस के विधायक अब ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायकों में अभी अगर 2 विधायक टूटे हैं तो आने वाले समय में ये संख्या बढ़ के 12 तक हो सकती है। यानी कि 12 विधायकों की अगर टूट होती है, एक तरीके से अलग गुट की मान्यता मिल जाए, एक अलग गुट की मान्यता ही दे जा सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। वहीं आरजेडी के लिए ये कहा जा रहा है कि आरजेडी पार्टी के अंदर भी कई विधायक जिस एमवाई समीकरण की बात कर रहे हैं उसमें से यादव गुट को ही निशाने पर लिया जा रहा है और उसे तोड़कर ही ये कहा जा रहा है कि बीजेपी एक बड़ा मैसेज दे सकती है। जिस तरीके से उन्होंने प्रहलाद यादव को तोड़ा, तो उसे तोड़कर एक बड़े मैसेज देने की कोशिश होगी। और लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ा सवाल था कि तेजस्वी यादव की चुप्पी ये भी बताती है कि इस टूट से भले ही वो निराश हो रहे हों, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर वो सामने खुलकर बोलें तो क्या पता विधायक उनकी बात भी सुने, वो रुके भी। क्योंकि एक तरीके से देखे जाए तो आरजेडी एक विचारधारा रही है, उस विचारधारा से जिसका जितना कनेक्शन होगा वो पार्टी जुड़ी रहेगी। हालांकि अब जो विधायक निकल रहे हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें वहां सम्मान नहीं मिलता। तो ये बड़ी बात है, आपको सम्मान तब मिलता है जब पार्टी का नेता आपसे लगातार बात कर रहा हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों में एक गैप है, जिस गैप की वजह से ये विधायक टूट रहे हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है, कमेंट कर बताइए कि क्या ये जो कम्युनिकेशन गैप की बात विधायक कह रहे हैं ये सही है? क्योंकि विधायकों का ही ये तर्क है, इसीलिए हम लगातार ये बात आपके समक्ष रख भी रहे हैं और विधायकों ने बयान भी दिया, या ये सिर्फ एक अवसरवादिता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।